नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, इन दिनों देश का माहौल ऐसा है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके खिलाफ कुछ भी बोला या कुछ भी किया तो आपको बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ये निश्चित है। जी हाँ, हम हरियाणा की खबर आपको दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए एमएलए बलराज कुंडू, तो उनके यहाँ पे 30 जगहों पे, जी हाँ 30 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। ये छापा पड़वा दिया हम इसलिए करें, हालांकि ये खबर है कि छापा पड़ा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक आमतौर पर यही देखा गया है कि जो भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से बगावत की, फिर उसका नतीजा यही होता है, उनके यहाँ ईडी चली जाती है, उनके यहाँ सीबीआई चली जाती है, उनके यहाँ सब कुछ चला जाता है। बलराज कुंडू के साथ भी यही हुआ, हालांकि वो निर्दलीय एमएलए थे। आपको बता दें कि जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए गुहार लगाई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, इसलिए वो निर्दलीय लड़े और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के बाद जब वो जीत गए तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट किया, यानी सरकार में वो बने, तो समर्थन वापस लिया। अब उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। जी हाँ, और न सिर्फ उनके घर पर बल्कि उनके जितने रिश्तेदार थे या फिर उनके उनका जो ससुराल था, हर जगह पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। अब हम आपको थोड़ा सा खबर विस्तार से बता देते हैं कि ये असल में मामला क्या है। जो एनडीटीवी पर छपी है, हेडलाइन में ही लिखा है कि खट्टर सरकार के समर्थन में वापस लेने वाले निर्दलीय एमएलए के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। आयकर विभाग ने हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास समेत 30 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने आज सुबह रोहतक के सेक्टर 14 स्थित उनके आवास और गुरुग्राम स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा उनके ससुराल हिसार के हांसी में और उनके दोनों भाइयों के रोहतक आवास समेत उनके करीबियों और रिश्तेदारों के 30 से ज़्यादा परिसरों में छापे मारे गए। रोहतक के जिला परिषद रह चुके बलराज कुंडू ने 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, जब भाजपा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। कुंडू ने भाजपा उम्मीदवार शमशेर सिंह खरखरा को हराया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद सिंह दांगी को भी इस चुनाव में हार हुई थी। बाद में कुंडू ने मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन पिछले साल उन्होंने खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। बता दें कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू इन दिनों जोर शोर से तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वह कई किसान महापंचायतों में मंच पर भी नज़र आ चुके हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि सरकार से तो हटे ही थे, उन्होंने तो सरकार को तो लात मारी ही थी, लेकिन किसानों का जब समर्थन करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी का पारा और गर्म हो गया। हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो यही कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है या फिर जो घपलेबाजी हुई है उसकी जांच सरकार की जिम्मेदारी है। जी हाँ, इसी तरह का हवाला दिया जाएगा। आपको याद होगा कि अभी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के यहाँ पर भी जब छापेमारी हुई या पूछताछ हुई जब सीबीआई वगैरह से उनकी बहू से, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने सफाई दी कि भैया हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल उठा कि भैया जब इलेक्शन सर पर है तो फिर ये पूछताछ क्यों? ये जो टाइमिंग थी वो कितनी गलत थी। आगे एक और चीज़ आपको बता दूं कि कुंडू ने पिछले साल पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन खट्टर सरकार द्वारा कार्रवाई ना होने पर उन्होंने सरकार को दिया था अपना समर्थन वापस लिया। जी हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मगर खट्टर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस वजह से खुट्टू ने समर्थन वापस लिया था। कुंडू ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सरकार को वो अपना समर्थन जारी नहीं रख सकते। सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो उसके खिलाफ कभी जांच नहीं करते। और ये आपको फिर से मैं बता दूं, पहले भी बता चुका हूं और भी आप ये जानते हैं कि जितने भी दूसरी पार्टीज़ के जो मंत्री होते हैं या दूसरी पार्टीज़ के नेता होते हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से लगा देती है, और जैसे ही वो नेता इनके पास आ जाते हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर साफ़ हो जाते हैं, यानी उन पर कोई भ्रष्टाचार का फिर आरोप नहीं लगता। कभी भी उनके दरवाजे पर कोई ईडी या कोई सीबीआई नहीं जाती। इस बार अभी बलराज कुंडू की बात करें तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पर आरोप लगाया कि भैया भ्रष्टाचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पलटवार कहाँ किया? कुंडू के यहाँ। जी हाँ, उनके यहाँ पर अब इनकम टैक्स के छापे शुरू हो चुके हैं। आपकी आवाज